काम करेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो हम सब की यादों में हमेशा अजर अमर रहेंगे और उनके विचारों को लेकर हम गांव-गांव घर तक निकलकर सड़कों तक निकलने का काम करेंगे। जो मान्यवर साहब कांसी राम जी ने हमें दिखाने का, बताने का काम किया, हम लोग इस देश में राज अपना स्थापित करने का काम करेंगे। तो हमारे साथ चलकर आए रजनी श्रीवास्तव जी, योगेंद्र रवि कन्वजिया जी, संदीप भाई, शफीक भाई व इत्यादि हमारे समस्त इस बहुजनों की बुलंद आवाज में परिवर्तन के लिए अपना समय त्याग बलिदान कर रहे, मैं उन सभी साथियों का आपकी तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। साथियों, आज का जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती पर हम लोगों ने 1 लाख दीपदान महोत्सव मनाने का जो संकल्प लिए थे, हम लोगों ने वो पूरा करके दिखाया है। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके सम्मान की लड़ाई के लिए जिस तरीके से दीपक जलता है, अंधकार को मिटाने का काम करता है, मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा बनकर मैं वो उजाला बनने का काम करूंगा। साथियों, मेरी लड़ाई अंधकार से है, मेरी लड़ाई अंधकार से है। हवाएं मेरे खिलाफ बेवजह चल रही हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं इस देश में मानवता, प्रभुत्व, भाईचारा चाहता हूं। मैं साथियों किसी विशेष पार्टी, विशेष संगठन का व्यक्ति नहीं हूं। मैं आपका, उस देश का, उस समाज का भाई हूं, उस समाज का बच्चा हूं। जो समाज हमारा टूटा हुआ, बिखरा हुआ है, मैं उसे एक अच्छा बनाने के लिए अपना संघर्ष कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप लोग अपने सम्मान, स्वाभिमान को समझो। इस देश की तमाम बहन बेटियों के साथ शोषण किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, आज बड़े दुखी मन से आज हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण किया जाता है। 11-11 साल, 10-10 साल, 5-5 साल की बच्चों के साथ रेप किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज ऐसी मनवादी व्यवस्थाओं की सरकारें चल रही हैं, 11-11 साल की बच्चियों के साथ रेप, बलात्कार हो जाता है। लेकिन जजमेंट सुनाने वाले कहते हैं किसी बहन बेटी का स्तन पकड़ने से, किसी बहन बेटी के नारा तोड़ने से कोई रेप का केस नहीं लगेगा। मैं पूछना चाहता हूं मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरे देश के बुद्धिजीवी साथियों, क्या हमारे घर में बहन बेटियां नहीं हैं? क्या हमारे देश में बहन बेटियां नहीं हैं? जिन माताओं की बदौलत आज ये भाई बेटे बनकर इस समाज में, इस देश में निकले हैं। मैं कहना चाहता हूं, दर्द है आप लोगों के लिए, मैं तभी आप लोगों के बीच आने का काम करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने सम्मान की लड़ाई लड़ो। अगर नहीं लड़ोगे तो दोस्तों, आज मेरी बहन बेटी के साथ रेप, बलात्कार होगा, तो ऐसा नहीं कि आपकी बहन बेटी के साथ नहीं होगा। तो कब तक हम ये शोषण देखते रहेंगे? कब तक हम पार्टियों में बढ़ते रहेंगे? कब तक हम संगठनों में बढ़ते रहेंगे? साथियों, अगर अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान की हम भलाई चाहते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो द्वारा भारतीय संविधान हम लोगों के लिए सौंपा गया, हम लोग समझने का काम करें, हम लोग बेहतर भाईचारा बनाने का काम करें। क्योंकि साथियों, हम लोग अगर जातियों में बढ़ते रहेंगे तो शोषण होता रहेगा। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी देखा, जाति यहाँ से जाति नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी देखा, जाति यहाँ से जाति नहीं। अगर हम भारत में मूल निवासी होते तो यहाँ पर जान किसी की जाति नहीं, जान किसी की जाति नहीं। तो आप लोग अपनी जान की रक्षा सुरक्षा करना चाहते हो, नहीं चाहते हो? अपनी बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा करना चाहते हो, नहीं चाहते हो? चाहते हो तो ईमानदारी से बाबा साहब के आगे है कसम खाओ, अपने बच्चों की कसम खाओ। अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए हम अपने घरों से निकलकर उन सड़कों तक जाएंगे जो लोग कह रहे हैं सड़कें हमारी हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे बहुजन समाज के लोगों, संसद तुम्हारा हो सकता है, विधानसभा तुम्हारा हो सकता है, लेकिन सड़कें हमारी हैं। इन सड़कों को हम सुनी नहीं होने देंगे। तो साथियों, है आप में जज्बा, है आप में जुनून, वो अपने भाई के साथ चलने का काम करो। अगर नहीं चलोगे तो इसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं होगा, हम सब अपने हकदारों के जिम्मेदार होंगे। तो तैयार है कि नहीं तैयार है भाई? तो आप सभी लोग निकलो अपने घरों से। जो मान्यवर साहब कांसी राम जी ने हमें हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कही, वो हम लोग लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं?
क्योंकि वोट हमारा है, राज कोई दूसरा कर रहा है। साथियों, वोट हमारा भी होगा, राज भी हमारा होगा। मैं कहना चाहता हूं, विधानसभा में गिनती के विधायक होते हैं, लोकसभा में गिनती के सांसद होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमारी ताकत विधानसभा लोकसभा के बाहर होती है। तो साथियों, हम इस देश में बेहतर भाईचारा बनाने का काम करेंगे नहीं करेंगे बताओ? तो आप लोग पार्टियों के साथ मत जाइएगा, आप लोग संगठनों में मत बटिएगा, आप लोग एक अच्छे ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े होने का काम करो जिससे आपका मान सम्मान स्वाभिमान की बात की जा सके। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं पुनः अनुराग भाई की टीम का दिल की गहराइयों से मैं उनके हौसले को सलाम करता हूं, क्योंकि आज मेरे भाई ने मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम